हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ये है चैप्टर 1 इंटीजर्स का है, क्लास 7 का। ये जो क्वेश्चन 1 है इसको करते हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनको प्रोडक्ट्स फाइंड करने मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 1 हमने कर ली थी 1.1 एंड अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2। इसमें ए में क्या दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई करने पे हमको हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, सिंपली 3 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3 और अगर नेगेटिव में क्या होता है, देखिए 3 की मल्टीप्लाई करनी थी हमको -1 में। 3 की पहले 1 में कर लेते हैं तो 3 1 जा 3 आ जाएगा। अगर ये -1 है तो माइनस आएगा, अगर ये -2 है तो माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाता है, +1 क्या आ जाता है। ये आप सिंपली समझो, जब माइनस जो है माइनस अगर इवन और ऑड तो आप समझते हो ना, ऑड क्या होता है और इवन नंबर्स क्या होते हैं आप समझते हो। इवन होते हैं जैसे कि 2 और 2 के मल्टीपल्स, जैसे 2 1 2 2 4 6 8 इस तरीके से। और क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ये होते हैं ऑड। अगर मल्टीप्लाई आपको कहीं इस तरीके से 1 दिखे या फिर 3 टाइम्स किसी में दिखे या फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स दिखे तो ये जो आएगा ना आंसर, ये आएगा नेगेटिव में। मीन्स यहाँ पे हमेशा उसके नंबर के आगे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आपको कहीं मल्टीप्लाई में 2 माइनस दिख रहे हैं या फिर 4 दिख रहे हैं या फिर 8 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, 2 और 2 4 और 1 और ये 6, इस तरीके से अगर आपको इवन दिखते हैं माइनस तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अभी हम देखेंगे इनमें। तो पहला क्या आ जाएगा -3। बी हम देख लेते हैं, -1 की मल्टीप्लाई हमको क्या करनी है 2 2 5 में। इसकी सिंपली हम 1 में करेंगे पहले मल्टीप्लाई। 2 2 5। अगर यहाँ पे जो आएगा वो प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखना है हमको। माइनस कितनी बार है तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा इसमें माइनस में -2 2 5। ये हो गया। अभी चलते हैं हम अपनी सी पे। सी में आप देख रहे हो -21 एंड मल्टीप्लाई -30। इधर 2 माइनस आ रहे हैं, -21 एंड -30। आपको करना क्या है, देखिए सिंपली पहले नंबर्स में मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 एंड ये 0 एंड 2 अगर माइनस हैं, जब 2 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे हम ये आ जाएगा +1 -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। ये माइनस और ये -1 मिल के बन जाता है प्लस, तो +30 एंड 630 आ जाएगा ये वाला। अब हम ये वाला देखते हैं डी में भी 2 माइनस हैं। 316 मल्टीप्लाई बाय 1, -316 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस मिल के बन जाएंगे प्लस के 316। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ई -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। इसका आपको पता है कि इसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि हम कोई भी नंबर ले लें अगर उसमें मल्टीप्लाई 0 का हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास है एफ का किस तरीके से करेंगे हम, देखिए हमारे पास इसमें कितने नेगेटिव हैं। एक तो -12 है और एक है -11
और मल्टीप्लाई 10। सो 10 को अभी हम रेस्ट पे छोड़ते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम 12 और 11 को देख लेते हैं। तो पहले हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 और 11 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 132 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड फिर 10 की मल्टीप्लाई करनी। तो 10 की सिंपली मल्टीप्लाई क्या होती है कि जो भी हमारे पास रिजल्ट होता है ना, उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं लास्ट में। ये हो गया हमारा पूरी मल्टीप्लाई किसकी, 12, 11 और 10 की। अब बात आती है माइनस की। सो ये जो दो माइनस थे, -12 एंड -11, तो दो माइनस है, इसका मतलब था दो माइनस मिल के मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। तो आंसर आएगा 1320, 1000। ये वाला आंसर आ रहा होगा, ये वाला, हाँ ये रहा, 1320 आंसर आ रहा है। इसमें मैंने देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए। जब हमारे पास -1 होता है ना, सिर्फ -1, सो आंसर आता है -1। अगर हमारे पास -1 मल्टीप्लाई -1 आता है तो आ जाता है आंसर +1। अगर हमारे पास ये -1 एक और माइनस आ जाता है, 3 माइनस हो जाते हैं तो आंसर आता है -1। सिंपली इसका ना एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ, आपको आगे भी काम आएगा ये। -1 की अगर पावर n है तो आंसर आएगा -1, एंड अगर -1 की पावर n+1 है तो आंसर आएगा +1। अब ये n क्या है, n है एक ऑड नंबर। 1 अगर हम लिखते हैं इसमें, 1 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो -1 की पावर 1 = आ जाएगा -1। और इसको छोड़ के अब इस पे आ जाते हैं, -1 की पावर अगर हम देखिए n हमने 1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, 2 = +1 आएगा। कैसे आएगा ये बता देती हूँ। जब हम -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब हम -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो आंसर आएगा, ये माइनस और -1 के मिल के क्या बन जाता है, प्लस बना जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इवन टाइम्स अगर माइनस आपके कैलकुलेशन में इवन टाइम्स आ रहा है, ये तो आ रहा है और टाइम और हो गया, ये 1 2 3 4 5 और हो गया तो आंसर आएगा नेगेटिव में। अगर आपके पास आंसर में क्वेश्चन में जो माइनस है वो इवन टाइम्स आ रहा है तो आंसर आएगा प्लस में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जी देखिए ये है जी वाला, ये वाला 9। देखिए 2 टाइम्स आ रहा है मल्टीप्लाई में माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई -6, सो ये तो आ जाएगा, ये वाला सॉल्व हो के आ जाएगा प्लस का 18 और 9 मल्टीप्लाई, सो 9 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें इसमें देखिए h में 3 माइनस आ रहे हैं, -18 -5 एंड -4, सो ये आ जाएगा -18 मल्टीप्लाई, देखिए ये -4 और -5 मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस के 20। क्यों, क्योंकि देखिए 2 माइनस हैं तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होके इनमें मल्टीप्लाई का बीच में मल्टीप्लाई है तो +20 हो जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम माइनस पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 360। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कितना है, 1 माइनस, तो 1 माइनस पर कितना आता है आंसर, माइनस में। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं ये वाला। तो इसमें कितने माइनस हैं, इसमें 3 माइनस, -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई +4। तो सिंपली हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
1 2 2 वन जा 2 2 मल्टीप्लाई, देखिए एक माइनस तो इधर है और एक माइनस इसमें है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस के, तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये -3 यहाँ पे रह जाएगा और प्लस के 4, अब 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई -3, सो एक माइनस रह रहा ना यहाँ पे, सो 8 3 जा 24 और एक माइनस रह रहा मतलब माइनस में आंसर आएगा, -24 आएगा इसका आंसर, ये आ रहा है यहाँ पे। जी देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें 4 हैं माइनस इस वाले क्वेश्चन में। सो इसको क्या करना है आपको, देखिए सिंपली मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करना, 3 6 2 1 2 वन जा 2, तो 3 3 6 2 आया यहाँ पे, 2 6 है 12 3 12 आया और 12 3 24 एंड ये 4 है माइनस, तो इसका मतलब है आंसर आएगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट हमारे पास है वेरीफाई द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज हैं। मैं इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीजर्स की, अगर हमारे पास a है प्लस b प्लस c है तो इसको क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c हो जाता है, ये वही प्रॉपर्टी है। हमको क्या करना, हमको ये देखना है कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड दोनों इक्वल है कि नहीं। सो देख लेते हैं हम अपने, सो 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, सो हम पहले ये वाली साइड देखेंगे LHS। सो 7 है ये प्लस का एंड ये है माइनस का 3, सो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और 18 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72 LHS। अब देख लेते हैं हम ये RHS वाला, ये हमने देख लिया यहाँ पे LHS वाला 72 आया, RHS का देख लेते हैं। देखिए 18 मल्टीप्लाई 77 इज इक्वल टू 126 एंड प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू -54। अब क्या करेंगे, हम इनको प्लस कर देंगे दोनों को, इसको और इसको। सो देखिए जब हम 126 प्लस करेंगे इसको -54 को, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये है ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 54 और ये आ जाएगा 126 इज इक्वल्स टू, ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 72। सो हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल आई हैं। बी में देख लेते हैं, बी में है -21 मल्टीप्लाई माइनस, मतलब सेम यही प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको बताया, A क्रॉस B प्लस C है और इसको A क्रॉस B इज प्लस A क्रॉस C कर देंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम है इसका। सो देखिए LHS में मैंने ये सॉल्व करा है और RHS में भी ये मैंने करा है। देखिए LHS में देख लेते हैं, -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6। सो देखिए ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 6 है, क्योंकि ये जो बीच में प्लस है ये भी माइनस बन जाएगा, -4 -6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये -10 और ये मल्टीप्लाई किस में है -21 में। तो ये दो माइनस आ गए हमारे पास, एक -21 के सामने एक 10 के सामने, तो ये दोनों माइनस क्या आ जाएंगे प्लस। और जब हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई जब हम 10 में करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली
एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं लास्ट में, 210। सो ये आ जाएगा इसका 210 आंसर आ रहा है इसका। LHS हमने कर लिया, RHS करते हैं। RHS में क्या है, सिंपली -21 की मल्टीप्लाई पहले होगी -4 में, और ये हो जाएगा एक में, प्लस अब होगा -21 मल्टीप्लाई -6। सो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 21 मल्टीप्लाई 4 प्लस 21 मल्टीप्लाई 6। सो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, प्लस 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 210। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, थर्ड वाला देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इज इक्वल्स टू। सो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि जब हम -1 मल्टीप्लाई एक इंटीजर हमारे पास है तो आंसर क्या आता है, आंसर आएगा -a। फॉर एग्जांपल ए हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई हम ए को हम ले सकते हैं 2। सो 2 बन जा 2 आएगा, और एक बार है मल्टीप्लाई में माइनस तो आ जाएगा -2। और हम ले सकते हैं -1 इंटू ए की जगह हम 14 ले सकते हैं, तो 14 और माइनस साइन आ जाएगा बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई में कितने माइनस आ रहे हैं, सिर्फ एक। जब हम और माइनस आते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हमने 5 भी लिया हुआ है, 5 -1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू -5। एंड ये वाला जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या किया है, -1 मल्टीप्लाई ए करा है, इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है -a। सो अब देख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई हमने ए की जगह यहाँ पे लिया है -2। सो हमारा जो आंसर आ रहा है -a आ रहा है। सो माइनस और ए कितना लिया हमने, -2। सो ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस के 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। इसमें बताया गया है कि जो ए है -22, इसका हम अगर प्रोडक्ट करेंगे -1 के साथ तो आंसर क्या आएगा, देखिए एक माइनस और ये 2 माइनस, तो ये आ जाएगा +22। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अच्छा इसमें पता क्या है, इसमें ना ये है कि हमको ना प्रोडक्ट दिया हुआ -1 के साथ उसका मल्टीप्लाई है, किसके साथ है, और आंसर आ रहा है -22। सो जो नंबर है ये 22 तो जब भी आएगा ना जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक माइनस है। सेकंड जो है वो है 37 कब आएगा, देखिए हमको प्रोडक्ट करना है -1 के साथ। सो यहाँ पे हम क्या लिखें कि आंसर 37 आ जाए, तो देखिए नंबर तो हमको 37 लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम -1 रखते हैं तो आंसर आएगा माइनस में, बट हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 37 को माइनस में, जब 2 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस का 37। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग फ्रॉम पैटर्न हुज। ये हमको क्या करना है, हमको ना देखिए इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हमने ड्रॉ कर, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या है 1 आता है, यहाँ पे 2 यहाँ आता है,
3 यहाँ आता है, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आता है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या आता है -1 -2। तो हमको करना क्या है, हमको करना है कि हमको 5 मल्टीप्लाई बाय -1 करते करते लेके आना है -1 तक। देखिए +5 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू -5। 4 प्लस के 4 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू -4। 3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू -3। 2 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -2। इधर कर लेते हैं 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू -1 और 1 के बाद क्या था 0 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू 0 और 0 के बाद आता है -1 मल्टीप्लाई -1। जब हमारे पास 2 माइनस है नेगेटिव के तो आंसर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सीरीज हमने ये वाला भी किया था हमने। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड कमेंट करना। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।